गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियों के बारे में। तो वहाँ हमने आपसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को जो बना सकते हैं उनके बारे में 8 विधियों के बारे में डिस्कस किया था। और कुछ विधियाँ ऐसी थी जिनके द्वारा हम केवल एल्डिहाइड को बना सकते थे या हम किसी केवल कीटोन को ही बना सकते थे। तो उन विधियों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे गुणधर्म के बारे में कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन कौन से क्या होते हैं गुणधर्म पाए जाते हैं, उनके बारे में क्या करेंगे हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के गुणधर्म। तो पहले हम क्या करते हैं, भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं। क्या करें हम भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। इनके अंदर क्या पाया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 इनकी भौतिक अवस्था के बारे में। इनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है। तो एल्डिहाइड श्रेणी की बात करें तो एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य HCHO जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है गैस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा सदस्य एसिटल्डिहाइड CH3CHO कम क्वथनांक वाला कम क्वथनांक कितना होता है 21 डिग्री सेल्सियस वाला द्रव है। जबकि शेष सदस्य जबकि C3 से C11 तक के एल्डिहाइड द्रव तथा उच्चतर सदस्य ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड के बारे में है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट में क्या है आपका, जो HCHO होता है 40% विलियन फॉर्मेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन। क्वेश्चन आ सकता है नीट वगैरह के लिए, इंपोर्टेंट मान सकते हैं आप। नीट वगैरह है, कोई भी एग्जाम है, उसके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है आपका कि HCHO का 40% का विलियन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। या आ जाए फॉर्मेलिन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये कंपटीशन में या एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है, तो जो बायोलॉजिकल स्टूडेंट है वो इसे अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि ये बायोलॉजी में प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ स्पोर्ट देखते हैं। स्पोर्ट का मतलब होता है कुछ एक ट्रांसपेरेंट क्या होता है, प्लास्टिक के बोटल्स होती हैं या कांच की बोटल्स होती हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं, डेड एनिमल जो होते हैं वो डले हुए होते हैं, उनके ऊपर उनका नेम लिखा होता है। उन्हें देख कर क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है, जिनको क्या कहते हैं, स्पोर्ट कहा जाता है। स्पोर्टिंग जो एग्जाम में क्या आती है आपकी 6 मार्क्स की होती है। तो अब उस स्पोर्ट में आपको एक लिक्विड डला हुआ दिखाई देगा जो ट्रांसपेरेंट होगा, आपको लगेगा कि इसके अंदर वाटर है, तो वो वाटर नहीं होता है, वो क्या होता है, फॉर्मेलिन होता है। फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का 40% का क्या होता है, वो विलियन होता है। वो यूज होता है प्रिजर्वेटिव यानी कि परिरक्षक के रूप में। जो डेड बॉडीज होती हैं, डेड एनिमल्स हैं, उनके बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए क्या होता है, उसका यूज किया जाता है। तो क्या होता है आपका, फॉर्मेलिन होता है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि डेड एनिमल की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए यूज होने वाला जो सॉल्यूशन है उसका नेम बताइए, फॉर्मेलिन आ जाएगा। फॉर्मेलिन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि 40% का HCHO का सॉल्यूशन होता है 40% का। ठीक है, तो कैसे भी आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्या करें, बात करें अब हम
कीटोन के बारे में, तो जो हमारे कीटोन C3 से C11 तक के कीटोन क्या होते हैं? रंगहीन द्रव, जबकि उच्चतर सदस्यीय ठोस होते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर हम बात करते हैं इनके गंध के बारे में कि इनके अंदर गंध कैसी आती है, स्मेल। तो एल्डिहाइड की बात करें तो निम्न एल्डिहाइड में अरुचिकर, निम्न एल्डिहाइड में क्या आती है? अरुचिकर गंध आती है। ठीक है। जबकि उच्चतर सदस्यों में फलों जैसी गंध आती है। कैसी गंध आती है? फलों जैसी। C8 से C13 तक के एल्डिहाइड, C8 से C13 तक के एल्डिहाइड सुगंध, परफ्यूम के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे कीटोन की बात करें तो कीटोन रुचिकर गंध वाले होते हैं, अतः इनका उपयोग परफ्यूम्स में होता है। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 हम बात करते हैं आपसे घनत्व के बारे में, डेंसिटी। तो एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों जल से हल्के होते हैं। दोनों जल से हल्के होते हैं, अर्थात इनका घनत्व क्या होता है? जल से कम होता है। ठीक है। तो ये क्या है, हमने फिजिकल 3 डिस्कस किए। स्टार्टिंग में भौतिक अवस्था है, गंध है और घनत्व है। तो ये क्या है? इसके फिजिकल प्रॉपर्टी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका फटाफट। बात कर लेते हैं हम क्वथनांक के बारे में, इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। क्वथनांक क्या होता है? नंबर 4 क्वथनांक। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? एक प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है। और आपको बताइए कि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ये तो हमने आपको बताया दिया था। तो ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण से क्या होता है, इनके जो मध्य में क्या पाया जाता है? एक प्रकार का क्या जाता है? अंतर आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, विद्युत स्थितिक आकर्षण बल जिसको कहा जा सकता है। तो इस कारण से इनके क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? सामान्य रूप से हमारा क्या होते हैं? जो हमारा ईथर है और हमारा सामान्य रूप से एल्केन है, उनसे क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। परंतु इनके जो क्वथनांक है वो क्या होते हैं? वो हमारे जो एल्कोहल है उनसे क्या होते हैं? कम होते हैं। क्योंकि जो एल्कोहल होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है,
जबकि जो हमारा एल्डिहाइड या कार्बोनिल यौगिक हैं उनमें अल्कोहल के सापेक्ष एक प्रकार से दुर्बल, थोड़ा मतलब लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इस कारण से इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, ये बंध का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आएगा पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा पार्शियली नेगेटिव। तो इस प्रकार से एक दूसरे से अटैच होते चले जाते हैं। तो इनके क्वथनांक जो होते हैं क्या होते हैं, एल्केन और ईथर वगैरह से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अगर समान अणुभार वाले, लगभग समान अणुभार वाले की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जैसे हम बात करें कि हमारे पास आ जाए क्या, कोई हम कंपाउंड ले ले, एक एल्केन ले ले, एक एल्डिहाइड ले ले, एक क्या ले ले, हम कीटोन ले ले। तो हम क्या ले लेते हैं, 4 कार्बन वाला कोई ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं पहले नॉर्मल ब्यूटेन, फिर क्यों ले लेते हैं आपका ब्यूटेनल, फिर आपको ले लेते हैं ब्यूटेनॉन। ठीक है, 3 हमने क्या ले लिए, यहाँ पर ले लिए। तो तीनों क्वथनांक की बात करें, इसका क्वथनांक होता है 309 केल्विन के बराबर होता है, लगभग होता है। इसकी बात करें तो 349 केल्विन के लगभग होता है। इसकी बात करें तो 391 केल्विन के सापेक्ष क्या होता है, इसका क्वथनांक होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनके क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन, इनके एल्केन से क्या होते हैं, एल्केन है या एथोक्सी, मेथोक्सी सॉरी, ईथर ग्रुटोन से हायर होंगे। बट अल्कोहल से क्या होते हैं, डाउन होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो बंध होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या जो भी बंध पाया जाता है, जो आकर्षण बल पाया जाता है, वो अल्कोहल के सापेक्ष क्या होता है, थोड़ा सा लेस होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर दे दे वो आपको, तो आपको याद रखना है। ठीक है, किस प्रकार से क्या है, यहाँ पर हमें सीक्वेंस लगाना है। मान लीजिए एक एल्केन दे दे, एक एल्डिहाइड दे दे, एक कीटोन दे दे और एक अल्कोहल दे दे। तो इसी सीक्वेंस में आप क्या करेंगे, इसको लगाते चले जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, जिसमें क्या लगवाता है, वो बढ़ता क्रम या घटता क्रम सीक्वेंस लगाता है। तो इनके क्वथनांक जो होते हैं, इनमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिस कारण से क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन से एल्केन से क्या होते हैं, हायर होते हैं। ठीक है, अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। मान लीजिए HCHO है, CH3CHO है, CH3CH2CHO है, CH3CH2CH2CHO है। जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है, अणुभार बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर इनके क्वथनांक भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कीटोन की बात कर लें, CH3CO CH3 हमारे पास आ जाए, CH3CH2CO CH3 आ जाए, हमारे पास आ जाए CH3CH2CO CH2 CH3 आ जाए। तो इस प्रकार से क्या होगा, जैसे जैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका अणुभार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इनके क्वथनांक भी क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और सेकंड याद रखना है पॉइंट में, आपको शाखा श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक घटते जाते हैं। ठीक है, समान अणुभार वाला होना चाहिए, CH3 CH2 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 CH3, तो हायर हो जाएगा। इसके बाद मिले CH3 CH3 CH2 CH2 ले लें, इससे लोअर हो जाएगा। फिर हम शाखा श्रृंखला और बढ़ा दें, CH3 CH3 CH2। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होगा, आपका शाखा श्रृंखला बढ़ेगी, ऐसे ऐसे क्या होते चले जाएगा, आपका गलनांक और सॉरी क्वथनांक भी क्या होते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे। अणुभार बढ़ने पर बढ़ते हैं, शाखा श्रृंखला बढ़ने पर घटते हैं। थर्ड नोट पॉइंट याद रखना है, अगर हम क्या करें, एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना करें, तो एल्डिहाइड कीटोन में जो कीटोन का क्वथनांक होता है वो एल्डिहाइड से क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि जो इसका द्विध्रुव आगुण होता है वो इससे क्या होता है, थोड़ा सा
ज़्यादा होता है तो द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होने के कारण से, ठीक है, लिख सकते हैं आप यहाँ से, चूंकि कीटोन का द्विध्रुव आघूर्ण CH2 एल्डिहाइड से अधिक होता है। तो इस कारण से क्या होता है, जो हमारे कीटोन होते हैं उसके जो क्वथनांक होते हैं वो एल्डिहाइड के सापेक्ष क्या होते हैं, थोड़ा सा हायर होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर हम बता देख सकते हैं, प्रोपेनल ले लें अगर हम, ठीक है, प्रोपेनल ले लें, क्या ले लें, प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनल क्या होगा आपके पास, CH3 CH2 CH हो जाएगा। प्रोपेनॉन क्या हो जाएगा आपके पास, CH3 CO CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2.52 डायोप्टर, ठीक है। इसके की बात करें तो इसका होता है 2.88 डायोप्टर, 88 डायोप्टर। इस कारण से क्या होता है, इनके क्वथनांक भी क्या होते हैं, फिर चेंज हो जाते हैं। तो इसका क्वथनांक लोअर होता है, इसका क्वथनांक हायर होता है। इसका होता है 322, इसका होता है 329। तो क्वथनांक की बात करें, बोलिंग पॉइंट यहाँ लग दें, इसका होगा 322 केल्विन, इसका होता है 329 केल्विन। तो इस प्रकार से क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण होने के कारण से क्या होता है, यहाँ पर क्वथनांक में भी क्या आता है, अंतर आता चला जाता है। तो ये क्या है आपका क्वथनांक के बारे में, ठीक है। स्क्रीन तोड़ ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे विलेयता के बारे में, सोल्युबिलिटी। विलेयता, सोल्युबिलिटी, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट है हमारा विलेयता। तो जो निम्न एल्डिहाइड और कीटोन है वो क्या होते हैं, वो घुलनशील होते हैं जल में। बाकी धीरे धीरे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे ऐसे क्या होता चला जाता है, इनकी विलेयता भी क्या होती है, कम होती चली जाती है। 4 कार्बन तक के वाले जो होते हैं आपके जल में घुलनशील होते हैं, और जैसे जैसे क्या होता है ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, घटते चले जाते हैं। यानी कि निम्नतर एल्डिहाइड तथा कीटोन, लिख देना बैग में 4 कार्बन तक जल में घुलनशील होते हैं। अब घुलनशील होने के कारण आपको बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जल में घुलनशील होते हैं। किसी कारण से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अणुभार बढ़ने पर विलेयता घटती जाती है। अणुभार बनने पर क्या होगी, विलेयता जो होगी हमारी क्या होती है, यहाँ पर घटती चली जाती है, ठीक है। तो कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है आपका, R C डबल बॉन्ड O और ये H है हमारे पास। तो क्या करेगा, जल के साथ, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगा तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो जाएगी। ये वाला जो क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन से क्या करेगा, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पर पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेते हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन भी इस प्रकार से कर सकते हैं, R C डबल बॉन्ड O H O H O C R R partially negative, partially positive, partially negative, partially positive, partially negative, partially पॉजिटिव। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं।
बट क्या होता है आप जानते हैं जो एल्किल ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो जल विरोधी होता है, जल नहीं होता है। जैसे 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 क्या बढ़ेगा एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ता चला जाएगा तो ऐसे ऐसे क्या चलती चलेगी, इनकी विलेयता जो होती है वो घटती चली जाती है। अगर हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन के बारे में तो यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा है एक एल्किल ग्रुप है या दो एल्किल ग्रुप है, तो अगर डीपली की बात करें डीपली क्या हो जाएगा, तो इनकी विलेयता इनके सापेक्ष थोड़ी सी क्या होगी, डाउन होगी, क्योंकि एल्किल ग्रुप जो होता है आपका जल विरोधी होता है, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, अगर बात करेंगे ना तो लगभग समान अणुभार वाले, तो विलेयता की वैसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, कंपटीशन में आ सकता है नीट वगैरह में, वैसे नॉर्मल नहीं आएगा। तो यहाँ पर विलेयता में दोनों के अंतर आ जाएगा। तो विलेयता किसी की भी होगी तो किसके कारण से होती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, विलेयता होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आपसे स्थायित्व के बारे में। छठा स्थायित्व, तो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो जो एल्डिहाइड होता है उनका स्थायित्व जो होता है कीटोन के सापेक्ष थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। याद रखना है ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उनमें से क्वेश्चन आता है और रीजन कोई वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एल्किल ग्रुप है, यहाँ एक एल्किल ग्रुप है तो प्लस आई प्रभाव यहाँ ज्यादा होता है, ठीक है। तो प्लस आई प्रभाव आने के कारण से क्या होता है, ये इसे स्थायित्व प्रदान करता है। स्थायित्व प्रदान करने के कारण से एल्डिहाइड का जो स्टेबिलिटी होती है वो कीटोन के सापेक्ष क्या होती है, थोड़ी सी क्या होती है, डाउन होती चली जाती है। और हम क्या बात करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे और जब इनकी रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे तो यही कारण आ जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा। दूसरी चीज़ हम बता रहे हैं आपको जो केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि जो मोर स्टेबल होगा इज लेस रिएक्टिव। तो ये क्या होगा, अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कीटोन, बट अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कीटोन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द एल्डिहाइड ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट कह सकते हैं आप, ठीक है। तो स्थायित्व की बात करें तो क्या है, कीटोन का जो स्टेबिलिटी होती है वो एल्डिहाइड से थोड़ी सी हायर होती है। 7 नंबर हम बात कर लेते हैं इनका द्विध्रुव आघूर्ण की। जैसा भी हमने बताया कि जो एल्डिहाइड होता है उनका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कीटोन के सापेक्ष क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। अब कम होने के कारण भी आप देख सकते हैं कि इसके पास दो एल्किल ग्रुप है, इसके पास एक एल्किल ग्रुप आएगा या हाइड्रोजन भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हायर हो जाता है और इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो लोअर हो जाता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट हायर होता है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था प्रोपेनल और प्रोपेनॉन बताया था ना आपको, प्रोपेनल का डाइपोल मोमेंट 2.52 डायोप्टर बताया था और प्रोपेनॉन का जो बताया था आपने, कितना बताया था हमने, 2.88 डायोप्टर बताया। तो द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो क्या जाता है आपका, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कीटोन का जो हायर होता है। यानी कि अब आपको एक चीज देख रही है, हमने बताई है कि क्वथनांक है, स्टेबिलिटी है, द्विध्रुव आघूर्ण है, सब क्या है आपका, कीटोन का क्या है, हायर है और इसका क्या है, एल्डिहाइड का क्या है, लोअर है ड्यू टू द पोलराइजेबिलिटी। जो पोलराइजेबिलिटी होती है, ध्रुवणता होती है, वो क्या होती है, एल्डिहाइड की सापेक्ष क्या होती है, कीटोन में हायर होती है। तो इस रीजन से क्या होती है, यहाँ पर जो होता है ना आपका, ये सारी कंडीशन जो होती है ये कीटोन की क्या हो जाती है, हायर हो जाती है और एल्डिहाइड की क्या हो जाती है, लोअर होती चली जाती है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में आपसे डिस्कस किया है किसके बारे में, जो एल्डिहाइड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया है।